हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे दिन के 10:30 बजे से। हम लोग कल पहुंचे थे, दिन में पहुंच गए थे लगभग 2 बजे। थोड़ा सा हमने उस दिन थोड़ा झाड़ू वगैरह मारा, पोछा नहीं लगाया। मैंने सोचा सुबह लगाऊंगी अब पोछा, क्योंकि अब लेट हो जाती है। खाना बनाया तो 3 साढ़े 3 ऐसे ही हो गए थे खाते पीते। फिर मैंने कहा झाड़ू पोछा वाले काम अब कल करूँगी। सुबह उठी, झाड़ू पोछा किया, कुछ घर कपड़े धोने थे वो कपड़े धोए। फिर अभी मैं 10:30 बजे नहा के आ रही हूँ। फिर हम घर गए थे तो दाल वगैरह नहीं थी, तो नैतिक के पापा से मैंने बोला कि आप दाल वगैरह ले आइए, क्योंकि आज दिन में दाल चावल बनाऊंगी। अभी थोड़ा देर में मेरी दीदी आने वाली है, क्योंकि दीदी गई थी घर से ईजा ने सामान दिया है, तो उसी दिन उसे देने आ रही है। क्योंकि फिर कल से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसने कहा मैं आज ही आ जाऊंगी। तो ये दाल वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा मैं इनको सब फटाफट से डिब्बों में भर देती हूँ। अभी मैंने बहुत सारे कपड़े डाले हैं धोने के लिए, क्योंकि जो कल पहन के आए थे वो कपड़े हैं, और कुछ पहले के थे वो बेडशीट वगैरह हैं, थोड़ा वो डाले हैं। धो के तो गई थी, लेकिन वो बेड पे बिछे वगैरह थे तो धूल वगैरह बैठ जाती है, तो मैंने सोचा धो लेती हूँ जब तक मेरे कपड़े वगैरह भीग रहे हैं। मैंने सर्फ में डाले हैं, तब तक मैं यहाँ दाल भिगोने डाल देती हूँ। दाल भिगो के रख दो ना, वो दाल अच्छी भी बनती है और जल्दी बन भी जाती है, इसलिए मैं थोड़ा देर पहले ही भिगो लेती हूँ दाल को। शायद ईजा ने गाइछा भी दिया होगा, तो रायता बनाऊंगी। दीदी बोल रही थी कि गाइछा दिया है बाद में खराब हो जाएगा, क्योंकि दीदी घर से पहले आ गई थी। 22-23 को वो यहाँ दिल्ली पहुँच गई थी घर से, और मैं आ रही हूँ 30 को। और ये ब्लॉग भी मेरा काफ़ी लेट हो गया है, मैं डाल नहीं पाई, टाइम नहीं मिला, बीच में ऐसी साफ सफाई में रह गई। तो ये ब्लॉग मेरा आज आ रहा है। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो मैंने दो बार लगभग दाल धो ली है, इसको मैं तब तक साइड में रख देती हूँ। दाल मैंने भिगोने रख दी थी, साथ साथ में मैंने फिर कपड़े भी धोए, तब तक दाल मेरी लगभग भीग गई थी। मैंने सोचा पहले दाल चढ़ा लेती हूँ, फिर दीदी आ जाएगी तो थोड़ा बातों में वैसे ही टाइम रह जाएगा। लगभग 12 बजने ही वाले हैं। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसमें डाला तेल। अब मैं काट रही हूँ यहाँ पे टमाटर, और मैंने खीरा भी निकाल के रखे हैं। मुझे दीदी गाइछा लाएगी, तो मैंने गाइछा में रायता बनाऊंगी। गाइछा में रायता बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ना गाइछा में बस अच्छे से मिक्स हो जाता है रायता, अच्छा लगता है खाने में। फिर दीदी आ गई थी बाहर, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर गलियाँ हैं ना, सारी गलियाँ ऐसी लगती कि सेम है। तो बोली थी तो बाहर आ जा। बाहर तो मैं नहीं गई, वहाँ हमारी बालकनी में जो खिड़की है मैं वहीं से देख रही थी। फिर दीदी आ गई थी अंदर, दीदी की बेटी कुहू। फिर दीदी से मैं बहुत टाइम बाद मिल रही थी, क्योंकि दीदी गांव गई थी और हम लोग भी घर गए थे। लगभग नैतिक के बर्थडे में आई थी दीदी, तब से अभी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने दाल भी आधी अधूरी रखी थी, तो पहले मैं दीदी को पानी दे देती हूँ, फिर और काम मैं करती रहूँगी। और फिर दीदी ईजा ने दिए थे इसमें मेरे लिए राई के पत्ते, थोड़ा दीदी ने बनाए होंगे और थोड़ा मेरे लिए रखे थे। और इसमें ये घर के अंगूर, दीदी कह रही इतने ही बचे। मैंने कहा बहुत है मेरे लिए, तूने इतने दिनों से मेरे लिए बचा के तो रखे, लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। फिर मैंने दाल चढ़ाई, फटाफट से चावल चढ़ाए,
दीदी ने कहा ला रायता मैं कोरती हूँ। फिर रायता दीदी ने बनाया और फटाफट से हम खाते हैं खाना। खाना वगैरह खाया, फिर शाम का टाइम था, दीदी ने कहा मैं चलती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। 5 बजे दीदी चली गई थी घर से। दीदी ने कहा फिर 1 डेढ़ 2 घंटा लगभग लग जाता है, वो मेट्रो से जाएगी तो 1.5 2 घंटा तो लग ही जाता है। दीदी ने कहा टाइम से चली जाती हूँ, कल से कुहू का स्कूल भी है। फिर हम साथ में चाय पीते हैं। फिर दीदी भी तैयार हो जाती है, फिर मैं हर तक मैं छोड़ने जाती हूँ। उसके पापा गए थे छोड़ने के लिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।